स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स ये बहुत ही बेसिक, इफेक्टिव एंड फेमस स्ट्रैटेजीज हैं अमंग द ऑप्शंस ट्रेडर्स, बेसिकली ऑप्शन सेलर्स के बीच में। क्योंकि ये जो दो स्ट्रैटेजीज हैं ये आपको बेस क्रिएट करती है टू डेवलप योर ट्रेडिंग सिस्टम इन ऑप्शन सेलिंग बेसिकली। तो अगर आप नए हो या अभी आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो इन ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो आप बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि आप स्ट्रैडल्स यूज करो या स्ट्रैंगल्स यूज करो, या कब स्ट्रैडल्स यूज करना चाहिए, कब स्ट्रैंगल्स यूज करना चाहिए। तो ये काफी एक बेसिक कंफ्यूजन है। तो यही चीजें हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कब आपको स्ट्रैडल्स यूज करना चाहिए, कब आपको स्ट्रैंगल्स यूज करना चाहिए, बेसिक में डिफरेंसेस क्या होती हैं व्हाइल एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए। तो आज हम लोग यही इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहां पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा स्ट्रैडल्स का। तो स्ट्रैडल्स में आप पे ऑफ ग्राफ पहले देख लो कि ये जो पे ऑफ ग्राफ है यहां पे हमारा जो स्ट्रैडल्स का है कि अगर इस रेंज के बीच में हमारा मार्केट अगर क्लोज होता है तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। और यहां पे आपको है स्ट्रैंगल्स का ग्राफ जो आपको हाफ हेक्सागन के टाइप में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ ये जो रेंज है इसमें हमें प्रॉफिट्स मिलता है। तो यहां पे आप जान लो ये है स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स का बेसिक पे ऑफ ग्राफ कि ये जो हमारा प्रॉफिट रेशियो है ये यहां पे हमारा प्रॉफिट होगा और इसमें यहां पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, एंड दोनों ही मैक्सिमम लॉस बेस्ड स्ट्रैटेजीज हैं। इसमें मैक्सिमम लॉस हो सकती है थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली आपको लॉस कट करना आना चाहिए। तो इन दोनों पे मैंने स्ट्रैटेजीज भी बना रखा है, इन दोनों पे मैंने एडजस्टमेंट्स भी बना रखा है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हैं प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सी बेसिक डिफरेंस है स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स में। ठीक है, तो पहला डिफरेंस है, आप पहले हम लोग ऑप्शन बाइंग की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रैडल्स में आपको ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छा होता है अगर आप ऑप्शन बाइंग के लिए स्पेशली यूज कर रहे हो। बेसिकली ऑप्शन बाइंग में तब यूज करना होता है जब आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा इवेंट आ रहा है या कोई अनाउंसमेंट है जो मेजर मूवमेंट आ सकता है मार्केट में, तो उसमें आप लॉन्ग स्ट्रैडल कर सकते हो रादर दैन आप स्ट्रैंगल्स करो। क्योंकि इसमें जो वी शेप का आपका ग्राफ मिलता है तो वो उसमें आपको प्रॉफिट पोटेंशियल्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं एज गुड एज कंपेयर टू द स्ट्रैंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेंज एंड ब्रेक इवन पॉइंट्स आर लेस। तो जब भी आप स्ट्रैडल्स एग्जीक्यूट करते हो तो स्ट्रैडल्स का आपका ग्राफ हमेशा देखो कि एक वी शेप में है। ठीक है, अपोजिट वी शेप और रिवर्स वी शेप कह सकते हो। एंड ब्रेक इवेंस क्या होता है, वो पॉइंट्स होता है कि जिस पॉइंट्स पे आपका स्ट्रैटेजी लॉस देना शुरू करेगा। जैसे मान लो कि कोई भी स्ट्रैटेजी आप डेवलप करते हो तो 16,000 से लेकर 16,500 तक आपको एक प्रॉफिट रेंज है। ठीक है, उसके बाद अगर बियॉन्ड जा रहा है 16,500 के ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा और 16,000 से ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा। तो 16,000 एंड 16,500 इज द ब्रेक इवेंट्स जहां पे आपके लॉस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया ब्रेक इवेंट्स। तो जब भी आप स्ट्रैडल्स करते हो तो आपको ब्रेक इवेंट्स फिक्स रहते हैं और एज कंपेयर टू स्ट्रैंगल्स आपको ब्रेक इवेंट्स कम मिलते हैं। एंड वहीं स्ट्रैंगल्स में आपको ब्रेक इवेंट्स ज्यादा मिलते हैं। आप अपनी तरफ से अपनी तरह से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, अपनी तरह से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, अपने ब्रेक इवेंट्स बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो आप अपने प्रीमियम्स के हिसाब से। तो ये आपको फायदा मिलता है स्ट्रैंगल्स में एज कंपेयर टू स्ट्रैडल्स। इसमें मैं सेलिंग की बात कर रहा हूं कि जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो ऑप्शन बाइंग में सिर्फ अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो कोई मेजर इवेंट लेके तो सिर्फ स्ट्रैडल्स करो। यहां से आपका जो रेंज है ये आपका सेकंड पॉइंट से आपका ऑप्शन सेलिंग की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात है कि नॉट फ्लेक्सिबल एट एग्जीक्यूशन, कि जब भी आप ऑप्शन स्ट्रैडल से स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करते हो तो आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, आप रिस्ट्रिक्टेड हो कि आपको एट द मनी ही सेल करना है नो मैटर व्हाट। आपको जो भी प्रीमियम मिल रहा हो, कभी 150 रुपए अगर मिल रहे हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ निफ्टी, तो आपको अगर 150 रुपए का ही अगर आपको प्रीमियम मिल रहा है तो आपको वही सेल करना होगा एट द मनी। आपको एट अ टाइम जिस टाइम पे आप कॉल सेल कर रहे हो उसी टाइम पे आपको पुट भी सेल करना होगा। एंड जब स्ट्रैंगल्स की बात करते हैं तो ये फ्लेक्सिबल हो जाता है आपको एग्जीक्यूशन के टाइम पे। जैसे कि मान लो आप अभी एक कर रहे हो, यहां पे अगर आज का एग्जांपल ले लो, अभी जस्ट आज का एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं आज के ग्राफ का। तो यहां पे अगर आप देखोगे यहां से अगर मान लो मार्केट नीचे जा रहा है एंड यहां पे आप कॉल सेल कर सकते थे, एंड यही जो मार्केट नीचे आने के बाद यहां से अगर रिवर्सल दे रहा है तो वहां पे आप पुट सेल कर सकते थे। तो इस बेस में आप एक स्ट्रैंगल एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली क्या है कि आप अपने हिसाब से, अपने डायरेक्शन के हिसाब से, आपको अभी लग रहा है कि अभी आपको कॉल सेल करना चाहिए तो अभी कॉल सेल कर लो, बाद में आपको लग रहा है कि पुट सेल करना चाहिए तो पुट सेल कर दो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है स्ट्रैंगल्स में। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रैडल्स में आपको क्या होता है ना कि जब आप शॉर्ट
शॉर्ट करते हो ऑप्शंस, तो आप बेसिकली क्या देखते हो, ऑप्शन का प्रीमियम डिके, ठीक है। तो जब आप स्ट्रैडल्स शॉर्ट करते हो तो उसमें आपको ऑलरेडी आप गुड प्रीमियम पे उसको शॉर्ट करते हो। जैसे मान लो एट द मनी का, तो एट द मनी का हमेशा 100-150 पॉइंट ऐसे आपको मिलता है, ऐसे उसका प्रीमियम के प्राइसेस होते हैं। तो आपको जब प्रीमियम डिके मिलेगा, जैसे मान लो कि आप ऊपर जा रहा है फिर अगर होवर कर रहा है, तो आपको दोनों साइड प्रीमियम डिके देखने को मिल जाता है। जैसे मान लो कि आपको एडजस्टमेंट्स ही करना है, तो अगर आपका एक साइड के ब्रेक इवन को टच करता है, तो एक साइड का अगर जैसे मान लो ऊपर के ब्रेक इवन को आपको टच कर रहा है, तो कॉल साइड में अगर आपका प्रीमियम बढ़ रहा है, तो आपका साथ ही पुट साइड में भी अच्छा खासा प्रीमियम डिके देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पास दोनों कॉल एंड पुट में दोनों में आपके पास प्रीमियम्स होते हैं। वो दिक्कत हो जाती है आपको स्ट्रैंगल्स में। तो स्ट्रैंगल्स में आपको अच्छे डिके नहीं मिलते हैं, मतलब अच्छे डिके मतलब इन द सेंस कि आपको लगेगा कि 50 पॉइंट 100 पॉइंट, इन निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे आपको डिके देखने को नहीं मिलेगा। अगर जैसे मान लो कि आपका एडजस्टमेंट है, कोई स्ट्रैटेजी है कि आप डायरेक्ट ब्रेक इवन पे कर रहे हो, तो ब्रेक इवन पे अगर आप डायरेक्ट अगर एडजस्टमेंट्स करना शुरू करोगे, तो कॉल में जो है आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा भाग जाएगा। एंड पुट में क्योंकि आप ऑलरेडी जैसे मान लो 25 रुपए पे उसको सेल कर रहे हो, तो वो जीरो तो होने वाला नहीं है अनलेस अनटिल वो एक्सपायरी ना हो। तो 25 से आपका बहुत से बहुत 12 जाएगा, 6 जाएगा, इतना जाएगा। एंड वही रादर देन जहां पे आपने 25 पे सेल किया हुआ है कॉल को, अगर मान लो दोनों साइड आपने 25 को सेल किया हुआ, तो अगर मान लो कॉल में बढ़ के वो 50 चला जाएगा, 70 चला जाएगा, तो ऐसे दिक्कत आ जाती है स्ट्रैंगल्स में। तो स्ट्रैंगल्स में जब आप ट्रेड करते हो, तो बेसिकली आपको क्या करना होता है कि स्ट्रैंगल्स में आप श्योर रहो कि आपको एडजस्टमेंट्स किस पॉइंट पे करना है, क्योंकि आपको अगले साइड का जो प्रीमियम है वो डिके ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये गुड पॉइंट है इन द स्ट्रैंगल्स। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रैडल्स में एडजस्टमेंट्स की। तो एडजस्टमेंट्स जो होता है स्ट्रैडल्स में, आपको रेंज ज्यादा नहीं मिलता है मार्केट में, ठीक है। एक तो उसका वी शेप में रहता है, तो आपको हाईएस्ट प्रॉफिट कब मिलेगा, जब वो बीच में मिडिल में जहां पे आपने एग्जीक्यूट किया वहां पे आ जाए। तो एडजस्टमेंट्स क्या होता है कि इसके एक तो ब्रेक इवेंट्स अगर छोटे होते हैं, तो आपको एडजस्टमेंट्स बहुत जल्दी करने होते हैं, मतलब अर्ली स्टेज से आपको एडजस्टमेंट्स करना शुरू करना होता है। आपको जो भी आपका एडजस्टमेंट्स का स्टाइल है, जैसे आप डेल्टा मैनेज कर रहे हो या आप पुट मैनेज कर रहे हो कि हाँ कॉल साइड अगर बढ़ रहा है तो हमें पुट भी धीरे धीरे इसको शिफ्ट करना चाहिए, तो उस तरीके से आपको एडजस्टमेंट्स में टाइम नहीं लगता, मतलब आप अर्ली स्टेज से इसको एडजस्टमेंट्स करना शुरू करते हो। वही रादर देन स्ट्रैंगल्स में आपको क्या करना होता है कि आप स्ट्रैंगल्स में ऑलरेडी आप मार्केट को ऑलरेडी एक रेंज दे चुके होते हो, आप अपने एग्जीक्यूशंस के हिसाब से, उसमें आप कभी भी सेल कर रहे हो तो आप अपने एग्जीक्यूशन के हिसाब से, आप अपने व्यू के हिसाब से आप मार्केट को ऑलरेडी एक रेंज दे रहे हो, ठीक है। तो उसमें आपको एडजस्टमेंट्स करने में बहुत इजी होता है, ठीक है, काइंड ऑफ इजी होता है। तो इसमें आपको एडजस्टमेंट्स के लिए आपको टाइम मिल जाता है कि आपको मार्केट में अगर रेंज हुआ तो एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये है स्ट्रैंगल्स का। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग सारी चीजें बात कर लिए, तो अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को कौन सी स्ट्रैटेजीज कब डालनी चाहिए। स्ट्रैडल्स हम लोग देख लिए, हम लोग स्ट्रैंगल्स देख लिए कि कौन सी बेनिफिट है, क्या क्या बेनिफिट है किसमें। अब हम लोग को ये स्ट्रैटेजीज कब यूज करना चाहिए, कब एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो सबसे पहली है कि आपको स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स दोनों आप इंट्राडे पे कर सकते हो। तो अगर आप स्ट्रैडल्स को इंट्राडे पे कर रहे हो, तो बेसिकली आप इंट्राडे पे करो तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप इसको होल्डिंग्स में करना चाहते हो तो होल्डिंग्स में लॉन्ग टर्म करो, मंथली बेसिस पे, ठीक है। अगर आप इंट्राडे पे कर रहे हो तो आपको सबसे पहला क्या है कि ट्रेड विदाउट अ डायरेक्शन, मतलब इसमें आपके एक क्राइटेरिया है कि आपको कोई डायरेक्शन नहीं पता है, मतलब आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं कि मार्केट का कौन सा डायरेक्शन जाने वाला, तो आप स्ट्रैडल एग्जीक्यूट कर दो। एंड बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है आपको एक्सपायरी के दिन, क्योंकि एक्सपायरी में आपको एट द मनी का तो एक तो प्रीमियम होता है बहुत अच्छा, एंड अगर मान लो थोड़ा देर के लिए भी अगर वो हवर करता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं देता है, तो आपको एक्सपायरी डे के दिन बहुत अच्छा प्रीमियम डे के देखने को मिलेगा इन स्ट्रैडल्स। तो बेस्ट टाइम जो आपको स्ट्रैडल्स एग्जीक्यूट करने का होता है वो होता है एक्सपायरी दिन के दिन, आप इंट्राडे के लिए कर सकते हो। वही बात करते हैं आप स्ट्रैंगल्स की। तो स्ट्रैंगल्स अगर आप इंट्राडे पे कर रहे हो, तो इंट्राडे पे आपको करने का सबसे बेस्ट फायदा तब होता है कि जब आपको डायरेक्शन पता हो, कि मतलब आप ट्रेड के डायरेक्शन के साथ ट्रेड कर रहे हो। जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल दिया था अभी पहले कि आज का सिनेरियो, आप पहले कॉल सेल कर दो फिर बाद में पुट सेल कर दो, तो इस तरीके से आप एक गुड काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट कर सकते हो स्ट्रैंगल्स में। तो आपको अगर डायरेक्शन पता है तो नेक्स्ट है, आप जब स्ट्रैंगल्स यूज करो तो बेसिकली आप होल्डिंग्स में करो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप मार्केट को एक रेंज दे रहे हो स्ट्रैंगल्स में। तो जब रेंज देते हो ना, तो एक काइंड ऑफ आपको थीटा डीके मिलने का चांसेस हो जाता है, आपको थीटा डीके अच्छा मिल जाता है। तो उसमें आप बेसिकली आप अगर वीकली एक्सपायरीज कर रहे हो तो उसमें आप स्ट्रैंगल्स को आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रैंगल्स एंड स्ट्रैडल्स में क्या बेसिक डिफरेंस है
एंड आपको कब इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है। एंड कमेंट में भी लिखो और कौन कौन सी वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।